वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का मुद्दा पश्चिम बंगाल में पहुंच चुका है, जिसे लेकर राज्य का सियासी पारा हाई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिर्फ 3 महीनों में बंगाल की वोटर लिस्ट से जुड़े आवेदनों में से 40% आवेदन रद्द कर दिए गए हैं, जिसे सत्तारूढ़ टीएमसी ने बीजेपी और चुनाव आयोग की साजिश करार दिया। देखिए रिपोर्ट। 2026 में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले राज्य का सियासी माहौल गर्मा गया है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से हजारों नामों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खारिज किए जाने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट में चुनाव आयोग के मुताबिक जून से अगस्त के बीच जमा हुए 10.4 लाख आवेदनों में से 40% से ज्यादा यानी 4.2 लाख से ज्यादा आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। ये सामान्य 15% की दर से कहीं ज्यादा है, जिसने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसे टीएमसी ने चुनाव आयोग की बीजेपी के साथ मिलकर वोटर लिस्ट में हेरफेर करने की साजिश बताया है। सीएम ममता बनर्जी ने इसे बैकडोर एनआरसी की कोशिश बताया, जिसका मकसद गरीब और हाशिए पर रहने वाले वोटरों को उनके वोटिंग अधिकार से वंचित करना है। सबसे ज्यादा आवेदन सीमावर्ती जिलों जैसे मुर्शिदाबाद, कूच बिहार और उत्तर दिनाजपुर में खारिज किए गए हैं, जहां आयोग के मुताबिक कथित रूप से अवैध प्रवासियों की संख्या ज्यादा है। इतने बड़े पैमाने पर नाम खारिज होने से यह बहस और तेज हो गई है कि क्या चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था के तौर पर काम कर रहा है या फिर वो सरकार के दबाव में रहकर एक पपेट की तरह काम कर रहा है। लेकिन एक बात तय मानी जा रही है कि बंगाल चुनाव से पहले यह विवाद अभी और तूल पकड़ेगा, जिससे बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों की टेंशन बढ़नी तय मानी जा रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।